बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में स्थित विराटगढ़ नामक राज्य पर राजा देवव्रत शासन करते थे। वह एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और अत्यंत बुद्धिमान राजा थे। उनका एक ही संकल्प था, अपने राज्य को धर्म, शांति और समृद्धि का प्रतीक बनाना। हर दिन वे भोर में उठकर गंगा में स्नान करते, मंदिर में पूजा करते और फिर राजकाज संभालते। राजा का महल एक प्राचीन शिव मंदिर के समीप था और उसके पीछे स्थित था एक रहस्यमय अमर तालाब। लोक कथाओं के अनुसार यह तालाब स्वयं महादेव ने बनाया था और इसकी जलधारा में अमृतत्व की शक्ति थी। किंवदंती थी कि कोई भी व्यक्ति जो सच्चे हृदय से तप कर उसमें स्नान करेगा, उसे जीवन का गूढ़ रहस्य प्राप्त होगा। लेकिन शर्त यह थी कि लालच, अभिमान या असत्यता से ग्रसित व्यक्ति तालाब के पास भी नहीं जा सकता। एक दिन एक अघोरी साधु दरबार में आया। उसने राजा से कहा, राजन, आपके पूर्वजों ने अमर तालाब की शक्ति को छिपा दिया है। यदि आप सच्चे हैं तो आप ही वह रहस्य खोल सकते हैं, परंतु सावधान रहिए, सत्य तक पहुंचने के मार्ग में माया का घना कुहासा है। राजा ने इसे भगवान शिव का संकेत माना और तालाब की सच्चाई जानने की ठानी। उन्होंने 3 दिन का उपवास रखा और तालाब के तट पर गहन ध्यान में लीन हो गए। तीसरी रात उन्हें एक स्वप्न आया जिसमें एक रहस्यमयी महिला ने कहा, राजन, जो तुम खोज रहे हो वह बाहर नहीं, भीतर है, परंतु जो सत्य दिखाई देता है वह सदा सत्य नहीं होता। राजा की आंख खुली और उन्होंने तालाब में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने पहला कदम भीतर रखा, तालाब का जल काला पड़ गया और चारों ओर धुंध छा गई। अचानक वे एक और युग में पहुंच गए, एक प्राचीन समय जहां उन्होंने स्वयं को एक निर्दयी राजा के रूप में देखा जिसने एक ऋषि का अपमान किया था। वह ऋषि वही अघोरी था जो अब उनके दरबार में आया था। चौंक कर राजा पीछे हटे, लेकिन तभी तालाब के जल से शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवव्रत, यह तेरी आत्मा का ही प्रतिबिंब है। हर जन्म के कर्म का लेखा रखा जाता है। तूने प्रायश्चित किया और अब तू सच्चा राजा बन चुका है। अमृतत्व तेरे भीतर है, सत्य, धर्म और सेवा में। साक्षात्कार के बाद तालाब का जल फिर से शुद्ध हो गया। राजा ने इस अनुभव को अपने राज्य में बांटा, लेकिन कभी किसी को उस रहस्य का पूरा वर्णन नहीं दिया। उन्होंने एक ही बात कही, सत्य की खोज बाहर नहीं, आत्मा में होती है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धार्मिकता केवल रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और कर्म में होती है। और कभी-कभी सबसे बड़ा सस्पेंस हमारे भीतर ही छिपा होता है।